नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HD स्टडी सेंटर में। यहाँ विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट पेपर क्लास 12 के एक नए चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के। ठीक है, आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हम नए चैप्टर पे बात करते हैं। हमारा नया चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर को जानने के लिए आपको एक शब्द जानना जरूरी है, वैद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या होती है? देखिए, इसकी परिभाषा दो आधारों पे बनाई जा सकती है। इसकी परिभाषा इसके गुण के आधार पे भी बनाई जा सकती है और इसकी परिभाषा इसके सूत्र से भी बनाई जा सकती है। तो आइए पहले हम लोग इसकी परिभाषा इसके सूत्र से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक लाइन मैं लिख रहा हूं। मैं लाइन लिख रहा हूं, किसी विलगित चालक को आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। देखिए, इस लाइन में दो शब्द ऐसे आए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हो। उन दोनों शब्दों को हम क्लियर अभी करेंगे। एक तो यहां लिखा हुआ है विलगित चालक, ठीक है, और दूसरा एक शब्द है उसी अनुपात में। इन दोनों चीजों को आप समझ जाएंगे तो फिर जो आगे हम सूत्र बनाएंगे या जो आगे हमारा संकल्पना बनेगी वैद्युत धारिता को लेकर, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। विलगित का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जो अपने बाहरी परिवेश से या जो अपने वातावरण से किसी भी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं करता है, यानी इसको आइसोलेटेड कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड। यानी यह अपने बाहरी परिवेश से न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा, न तो द्रव्यमान का आदान प्रदान करेगा। इसका मतलब यह ऊर्जा संरक्षण के भी नियम का पालन करता है और द्रव्यमान संरक्षण के भी नियम का पालन करता है। तो विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, मतलब एक ऐसा निकाय या एक ऐसा तंत्र जो अपने बाहरी परिवेश से किसी प्रकार की कोई संक्रिया, कोई ऑपरेशन न करता हो। अब यहाँ पे उसी अनुपात को, इसको अभी हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप ये समझिए, यहाँ लिखा है किसी विलगित चालक को जब आवेश देते हैं तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। मान लीजिए आपने किसी चालक को आवेश कितना दिया? Q आवेश दिया, और उसके विभव में जो वृद्धि हुई वो कितना है? V। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको पता है जब ये समानुपातिक चिन्ह हटता है तो एक नियतांक यूज होता है। तो यहाँ पर आप एक नियतांक यूज करेंगे CV। यह C यहाँ पर एक नियतांक है। ये C यहाँ पे क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए C बराबर आपको मिलेगा Q बटा के V। इसी C को ही धारिता कहेंगे। ठीक है, तो C बराबर यहां से आपको मिलेगा क्या? Q बटा के V। गौर करिए, Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश है। Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश है। V क्या है? चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। मतलब अगर किसी चालक को, ठीक है, Q कूलाम आवेश दिया जाए, ठीक, और उसके विभव में भी वृद्धि हो, तो जो Q/V होगा वही क्या होगा? चालक की धारिता। मतलब चालक की धारिता को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। यानी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। तो किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए
V बराबर अगर 1 वोल्ट कर दिया जाए, कितना कर दे, V बराबर 1 वोल्ट कर दे, तो C क्या होगा, Q के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाना हो, गौर करिएगा, अगर किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाना हो तो उस चालक को दिए गए आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, चालक की धारिता कहेंगे। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई दो चालक है, मान लीजिए आपके पास एक चालक ए है और एक चालक बी है। ठीक, इस चालक ए का विभव, ठीक है, 1 वोल्ट बढ़ाने में आपको ज्यादा आवेश देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चालक ए की धारिता अधिक है और चालक बी को अगर, ठीक है, चालक बी का अगर विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आपको कम आवेश देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब चालक बी की धारिता आपकी कम है। अगर हम कह रहे हैं कि चालक ए को, ठीक है, या चालक ए का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक ए को अधिक आवेश देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि चालक ए की धारिता अधिक है। चालक ए की धारिता अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चालक ए के लिए आवेश संग्रहित करने की क्षमता अधिक है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता अधिक है। अगर चालक बी की धारिता हम कह रहे हैं कि कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चालक बी के पास आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता कम है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश को जो संग्रहित करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहा जाता है। मतलब गुण के आधार पर क्या होता है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। तो आपने दो आधारों पे वैद्युत धारिता की परिभाषा जानी, गुण के आधार पर भी और सूत्र के आधार पर भी। सूत्र के आधार पर कहा गया कि किसी चालक को दिया गया आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, अगर आपको यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर किसी चालक के आवेश संग्रहित करने की क्षमता अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस चालक की धारिता अधिक है। ठीक है, अगर कोई चालक आवेश को कम इकट्ठा कर रहा है तो किसी दूसरे चालक की तुलना में उसकी धारिता कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो वैद्युत धारिता होती है ये आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। ये क्या होती है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझिए, जो हमारा लाइन में शब्द आया हुआ है उसी अनुपात में वृद्धि होती है, इसका क्या मतलब है। इसके लिए आपको हम दो प्रश्न दे रहे हैं। दो प्रश्न हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आपकी लाइनिंग लिखी हुई है, किसी विलगित चालक को आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। इसी लाइन को हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसी अनुपात में वृद्धि होती है का क्या मतलब है। जैसे आपको एक प्रश्न हमने दिया कि किसी चालक के आवेश को दोगुना कर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, दूसरा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, चालक के विभव को दोगुना कर देने पे, चालक के विभव को दोगुना करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो प्रश्न है, एक प्रश्न आपके सामने कि चालक के आवेश को दोगुना कर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि चालक के विभव को दोगुना कर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, अभी इस लाइन के हिसाब से हम लोगों ने लिखा कि किसी विलगित चालक को आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V लिखे थे, ये चिन्ह आता था तो एक नियतांक C यूज किया गया था, जहां से C बराबर मिला था Q/V। ठीक, आप ध्यान से समझिए, C बराबर Q/V है। पहले प्रश्न पे अगर आप विचार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको क्या मिलता है, चालक के आवेश को दोगुना करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जान रहे हो C बराबर Q/V है, यहाँ पे आप आवेश को दुगुना करोगे
तो आप कह दोगे कि हमारा जो धारिता है वो क्या है, पहले का 2 गुना हो जाएगा, ये आप बोल दोगे। ठीक, या चालक के विभव को 2 गुना करने पर धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप विभव को 2 गुना करने के लिए बोलोगे तो यहाँ देखो विभव को 2 गुना किया गया है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा Q/V है, तो अब हम विभव को 2 गुना कर रहे हैं, तो आप कहोगे धारिता आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी चीज को आप समझिए। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आवेश को हम 2 गुना करेंगे तो विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हुआ, विभव भी 2 गुना हो जाएगा। या अगर आप आवेश को 2 गुना कर रहे हैं तो विभव भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ आवेश Q है तो यहाँ पे अगर आप आवेश को क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। इसका मतलब विभव भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ विभव क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक, अब विभव देखिए ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, Q/V ही मिला, धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आवेश को 2 गुना करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। चालक के विभव को अगर 2 गुना करेंगे, तो जब विभव को 2 गुना करेंगे तो आवेश भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आवेश और विभव जो होते हैं एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और आवेश देने पर विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक, तो जब आप विभव को 2 गुना करेंगे तो आवेश भी 2 गुना हो जाएगा। तो आप पहले अगर विभव को 2 गुना करते हैं तो आवेश भी 2 गुना हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q/V, यानी फिर भी धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ भी आपको जवाब मिलेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ भी आपको जवाब मिलेगा विभव को 2 गुना करने पर धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो टॉपिक था आपका चालक की धारिता, आइए अब इस पे हम लोग कुछ इसके मात्रक पे बात करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए आपको मिला था Q प्रोपोर्शनल टू क्या था, V था, Q इक्वल टू आपने लिखा CV था, C बराबर आपने लिखा Q/V था। क्लियर, Q क्या था, चालक को दिया गया आवेश था, V क्या था, विभव में होने वाली वृद्धि थी। ठीक, तो Q जो चालक को दिया गया आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एक चीज और जानिए, आवेश का यमकेश पद्धति में मात्रक, जिसको SI सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो यमकेश पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, और सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, जिसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, स्टेट कूलाम, या इसी को और क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ठीक, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। आप ये याद रखिएगा, एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, खैर हमारा ये आपको सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए बताया गया। यहाँ पे देखिए आवेश जो है, ये Q क्या है, यहाँ पे चालक को दिया गया आवेश है, V क्या है, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा, धारिता का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, धारिता का। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहते हैं, फैरेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैरेड कहा जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है फैरेड किसे कहते हैं, जैसे पूछा जाता है मीटर किसे कहते हैं, इसका मतलब 1 मीटर किसे कहते हैं। किलोग्राम किसे कहते हैं, इसका मतलब 1 किलोग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, पिछली कक्षाओं में 11 में आपने फिजिक्स में पहला चैप्टर मापन में पढ़ा है ना। जैसे आपसे वहां पूछा जाता था सेकंड किसे कहते थे, तो आप 1 सेकंड की परिभाषा बताते हैं। तो उसी तरह फैरेड किसे कहते हैं, तो इसका मतलब आप 1 फैरेड की परिभाषा बताओगे। तो आपको 1 फैरेड कब मिलेगा, जब Q बराबर कितना कर दोगे, 1 कूलाम, V बराबर कितना कर दोगे, 1 वोल्ट।
तो आप कहोगे C बराबर कितना रहेगा, 1 कूलम प्रति वोल्ट या 1 फैरेड आएगा। मतलब अगर किसी चालक को दिया गया आवेश कितना होगा, 1 कूलम होगा, और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी, तो चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। क्लियर हो गया। आइए अब हम धारिता के विमीय सूत्र पे बात करते हैं। देखिए धारिता का विमीय सूत्र, धारिता का सूत्र तो आप लोगों को भी पता है, C बराबर क्या मिला था, Q/V। इसका मतलब हम Q का विमीय सूत्र निकाल ले, मतलब आवेश का विमीय सूत्र निकाल ले और विभव का विमीय सूत्र निकाल ले, तो हमारा काम बन जाएगा। काम बनने का मतलब क्या हुआ, धारिता का विमीय सूत्र बता देंगे। तो आवेश का विमीय सूत्र Q कैसे निकलता है, Q बराबर IT होता है, तो इसके लिए विमीय सूत्र क्या लिखा जाता है, AT। ठीक। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। W क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। कार्य की विमा कैसे निकालते हैं, बल गुणे विस्थापन से। तो बल के लिए क्या लिखते हैं, M/L T-2। विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। और Q के लिए IT, मतलब यहां से क्या होगा, AT। तो विभव की विमीय सूत्र हो जाएगा M/L2, ये T देखिए ऊपर जाएगा, T-3 A-1 होगा। अब आप क्या करिए, आवेश का विमीय सूत्र और विभव के विमीय सूत्र में वही संबंध आप दिखा दीजिए जो संबंध सूत्र में है। तो C बराबर Q/V है, तो C की विमीय सूत्र क्या होगा, Q का विमीय सूत्र कितना है, AT। V कितना है, M/L2 T-3 A-1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, M-1। L देखिए ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, L-2। T ऊपर जाएगा, T4 हो जाएगा। अब देखिए ये A-1 है, ऊपर जाएगा A हो जाएगा, पहले से A है तो A2 हो जाएगा। ठीक है, यह C का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। मतलब धारिता का ये क्या होता है, विमीय। अगले वीडियो में हम बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।